सभी को मेरा नमस्ते। नार्सिसिज्म से लेकर के जुड़े हुए बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं। कठिन परिस्थिति में कैसे बात करें, नार्सिसिस्ट को कैसे कन्विंस करें, ये सब कठिन क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के बारे में कोई जवाब मैं दूं इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और वो ये हैं कि हम अपने रिएक्शंस के ऊपर कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि अगर हम अपने रिएक्शंस के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, हम डिफिकल्ट सिचुएशंस में नेगेटिव नहीं बने रहते हैं, तो फिर नार्सिसिस्ट को हम नार्सिसिस्टिक सप्लाई नहीं देंगे, तो उसका नार्सिसिज्म भी पैसिव हो जाता है और तब हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इतना नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम है। तो फिर हम क्या करें कि हम रिएक्शन ना दें। रिएक्शन ना देने के लिए नार्सिसिस्ट के बातों पर हम रिएक्ट ना करें, इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम नेगेटिव ना हो, हमारे अंदर नेगेटिविटी ना हो। तो ऐसा हम क्या करें कि हम नेगेटिव ना हो। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहला जो स्टेप आपको लेना चाहिए नेगेटिव ना बने रहने के लिए, वो ये है कि आपको अपने मैं को, यानी जो आपका आई है, मैं, इसको दो भागों में बांट करके देखना पड़ेगा। एक मैं है वो जो बदलने वाला, और दूसरा मैं है जो नहीं बदलने वाला और बदलते हुए मैं को देखने वाला। तो ये जो आपका ईगो है, ये आपका बदलने वाला मैं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। आपकी जो नेगेटिविटी है, आपका जो मूड है, ये सब आपका बदलने वाला मैं है। तो आपका ये जो बदलने वाला मैं है, इसको आपका ना बदलने वाला जो मैं है, इसको देखने वाला है। तो जब अपने आप को आप दो भागों में बांट करके अपने मैं को देखते हैं, तो फिर उस अपने मैं को, जिसको लेकर के आपको इतना गुरूर है या जिसको लेकर के आप इतना दयनीय महसूस करते हैं, उस मैं के बारे में आपके अंदर इस तरीके की फीलिंग आएगी कि अरे, ये तो मैं हूं ही नहीं। जिसे मैं इतना समझता था मैं, वो मैं नहीं हूं, मैं तो कुछ और है, मैं तो देखने वाला है। और इस तरीके से जब आप अपने मैं को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, बदलने वाला मैं और ना बदलने वाला मैं, तो आप अपनी फीलिंग से, अपने मूड से, अपने ईगो से, सबसे अपने आप को अलग करके देखते हैं। और तब आप अपने बदलने वाले मैं से मैं को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि जब आपने उसको देख लिया एक बार, तब तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। वो मैं कहाँ रहा? मैं तो वो है जिसे देखा ना जा सके। लेकिन आपके ना बदलने वाले मैं ने तो आपके बदलने वाले मैं को देख लिया बदलते हुए। तो जब उसने देख लिया उसको, तो वो तो ऑब्जेक्ट में बदल गया, वो मैं कहाँ रहा? और जब वो मैं नहीं रहा, तो उसका मतलब उसको आपने देख के उसके अंदर से मैं को बाहर निकाल लिया, यानी अब वो मैं नहीं रहा। और मैं के रूप में ही उसके अंदर शक्ति थी, पावर थी, तो आपने उसकी पावर तो पहले ही तोड़ दी। याद रखिए, आपकी बॉडी भी बदलने वाला मैं है। बचपन से लेकर के आपकी बॉडी बदल ही तो रही है। तो आपके बॉडी के अंदर अगर कोई दर्द हो रहा है, कोई परेशानी है, तो बॉडी से आप अलग करके अपने आप को देखिए। बॉडी बदलने वाला मैं है, उसके साथ सहानुभूति ना रखिए। मन बदलने वाला मैं है, फीलिंग्स बदलने वाला मैं है, विचार बदलने वाला मैं है, आइडियोलॉजी बदलने वाला मैं है, बैकग्राउंड बदलने वाला मैं है। इससे अलग करके अपने आप को देखिए। तो अपने आप को, अपने मैं को दो भागों में बांटिए, बदलने वाला और ना बदलने वाला। यह है सूत्र नंबर 1। यह आपको नेगेटिविटी से बचाएगा। शास्त्र में मैंने एक बार पढ़ा था कि इसे कहते हैं कीचड़ के ऊपर से चलना। जो कुछ भी बदलने वाला है वो सब कीचड़ के समान है। तो आपकी ये जो बॉडी है, आपका जो मन है, आपकी जो विचारधारा है, आपका जो मूड्स हैं, आपकी नेगेटिविटी, फीलिंग्स, ये सब कीचड़ की तरीके से। इस कीचड़ के ऊपर चलने की आदत डालिए। कीचड़ के अंदर डूबिए नहीं। जब आप इस बदलने वाले मैं से अपने आप को जोड़ लेते हैं, तब तो आप कीचड़ के अंदर उतर गए। लेकिन जब आप इसे जोड़ के नहीं देखते हैं अपने आप को, तो आप कीचड़ के ऊपर से चलते हैं। तो सूत्र नंबर 1 है कि आप इससे अपने आप को आइडेंटिफाई ना करें। यह रूल नंबर 1। रिएक्ट ना करने का, नेगेटिविटी से बचने का, ये रूल नंबर 1 है, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे आप जागृत अवस्था में रहेंगे। और जब आप जागृत अवस्था में रहते हैं, तो फिर आप कुछ कर सकते हैं। आप फीलिंग्स आपसे पावर नहीं ले सकती, क्योंकि फीलिंग्स आपसे पावर तभी लेती हैं जब वो अपने आप से आपको जोड़ के देखें, यानी आप एक हो जाए, मैं आपका एक हो जाए, दो ना रहे। तो ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2,
नेगेटिव ना होने का, रिएक्ट ना करने का ये है कि जब आप ये देखते हैं कि दूसरे लोग तो अपने आप को हमेशा एक मान करके चलते हैं, आप अपने आप को दो मान के चल रहे हैं, दूसरे लोग हमेशा अपने आप को एक मान के चल रहे हैं। तो जो एक मान के चल रहा है वो तो फीलिंग से अपने आप को जोड़ करके चल रहा है। जो फीलिंग से अपने आप को जोड़ करके चल रहा है तो वो कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि वो तो फीलिंग ही हो गया। वो तो ये कहेगा ना कि मैं दुखी हूं, क्योंकि दुख से उसने अपने आप को जोड़ लिया। अब वो कुछ कर ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। लेकिन जो ये कहेगा कि ये दुख है, मैं अलग हूं, दुख ये है, तो वो दुख से अलग करके अपने आप को, दुख की पावर को कम कर सकता है, तो वो कुछ कर सकता है। तो जब आप ये देखते हैं कि दूसरे लोग तो अपने आप को अपनी फीलिंग से, अपने मैं से जोड़ के देखते हैं, बदलने वाले मैं से जोड़ के देखते हैं, तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। उनके अंदर तो विल है ही नहीं, उनके अंदर तो स्लीप है। ऐसा जब आप मान करके चलते हैं तो आप ये देख पाते हैं कि वो असहाय हैं। और जब आप ये देख पाते हैं कि वो असहाय हैं, बदल नहीं सकते, तो आप उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। आप उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, वैसे ही जैसे कि एक रोबोट की गलतियों को आप नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रोबोट कॉन्शियस नहीं है, उसके अंदर विल पावर नहीं है, उसके जैसा प्रोग्राम किया गया है वो वैसे ही चल सकता है। तो दूसरा सूत्र ये है कि जो लोग अपने आप को दो करके नहीं देखते हैं, उनके प्रति ये सहानुभूति रखना कि ये तो एक है, और चूंकि एक है इसलिए अपनी फीलिंग्स इत्यादि के ऊपर इनको कोई विल नहीं है, इसलिए उनके प्रति सहानुभूति बना करके रखना। ये रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, सर्टेन चीजें हैं जिसे हमें देखना चाहिए। जैसे कि आपने अपने मैं को ना बदलने वाले मैं और अपने बदलने वाले मैं दोनों को अलग अलग कर लिया। तो बॉडी भी आपका बदलने वाला मैं है। बॉडी को आप देखते हैं, हर पल बॉडी बदलता रहता है, बूढ़ा हो जाता है। पहले बाल आपके काले थे, अब बाल आपके सफेद हैं। पहले उम्र कम थी, अब उम्र ज्यादा है। पहले आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं थी, अब चेहरे पे झुर्रियां आने लगी हैं धीरे धीरे। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि बॉडी के अंदर लगातार बदलाव हो रहा है, यानी बॉडी बदलने वाला मैं है। और चूंकि बॉडी बदलने वाला मैं है और आप ना बदलने वाले मैं हैं, इसलिए बॉडी जो है वो आपसे अलग है, आपके पड़ोसी की तरीके से है बॉडी। तो जब आप ये देखेंगे तो आप ज्यादा बॉडी को लेकर के वरिड नहीं होंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही नेगेटिविटी आती है तो बॉडी के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे बॉडी कस जाती है। तो जब कसी हुई बॉडी आप देखते हैं तो आप बॉडी को ढीला कर देते हैं, थोड़ा गाल की मसल्स को ढीला कर देते हैं, जबड़े की मसल्स को ढीला कर देते हैं, आंखों को ढीला कर देते हैं, सिर के ऊपर जो यहाँ ढीला कर देते हैं, आप अपने कंधों को ढीला कर देते हैं, बाहों को ढीला कर देते हैं, पेट को ढीला कर देते हैं, अपने पैरों को ढीला कर देते हैं, सब चीज को ढीला कर देते हैं। बॉडी को एक स्कैन करते हैं, देखते हैं कि बॉडी में कहाँ कहाँ स्ट्रेस है, वहाँ सब कहाँ कहाँ तनाव है, वो सब ढीला कर देते हैं। तो इस तरीके से जब आप ढीला कर देते हैं तो याद रखिए, बॉडी में जब भी आप के अंदर स्ट्रेस होगा तो बॉडी कस जाएगी। लेकिन जब आपके अंदर आप बॉडी को ढीला कर देंगे तो स्ट्रेस पैदा ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एकदम से ढीला कर देना बॉडी को, ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे कि आप स्ट्रेस से बच सकते हैं, नेगेटिविटी से बच सकते हैं, रिएक्ट करने से बच सकते हैं। और फिर चेहरे के ऊपर भी थोड़ा सा आपको तनाव नहीं होना चाहिए। चेहरा भी आपको थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ रखिए, आंखों को थोड़ा सा जरा, यहाँ माथे के ऊपर बल नहीं पड़ना चाहिए। मैंने एक बहुत पहले मेडिटेशन भी बताया था, इसमें माथे के को एक शीशे की तरीके से, शीशे की ऐसा मानना चाहिए कि मेरा माथा शीशे का बना है। तो जब माथा शीशे का बना रहेगा तो माथा ऐसे खींचा रहेगा, और जब माथा ऐसे खींचा रहेगा तो फिर स्ट्रेस कब होता है? जब स्ट्रेस होता है तो माथा ऐसे हो जाता है। लेकिन जब ऐसे कर लेंगे तो फिर कहाँ माथा खींचा रहेगा? तो स्ट्रेस वाले एक्सप्रेशन ही नहीं आ पाएंगे, फेशियल एक्सप्रेशन। तो चेहरे के ऊपर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन ही नहीं आने देंगे तो इसका मतलब आपने स्ट्रेस के लिए दो दरवाजा ही बंद कर दिया। तो ऐसे अपने आंख को ऐसे फैला लेंगे। देखिए देवी देवताओं का ऐसे आंख रहती है हमेशा, ऐसे ऐसे। तो देवी देवताओं का ऐसे क्यों रहता है? आप सोचते हैं कि देवी देवताओं को ऐसे मुंह बना लिया होगा, नहीं, वो हमेशा उनका वैसे ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस को अलाउ नहीं करते ना अपने चेहरे पे और अपने बीइंग के अंदर। तो आप भी ऐसा मान के चलिए जैसे आपका माथा शीशे का बना है, तो माथे को ऐसे फैलाए रहिए, बॉडी को ऐसे रिलैक्स रखिए, अपने आप को ना बदलने वाले मैं और बदलने वाले मैं में बदल करके बांट करके रखिए। इस तरीके से आप रखिए, सांस गहरी गहरी लीजिए,
जाप इत्यादि करते रहिए, भगवान का नाम जरूर लीजिए। ये सब आप करेंगे तो फिर आप अपनी नेगेटिविटी से बच सकते हैं। और जब नेगेटिविटी से आप बच पाएंगे तो फिर आप नार्सिसिज्म को फीड नहीं करेंगे नार्सिसिस्ट के, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे उसका नार्सिसिज्म भी पैसिव होना शुरू हो जाएगा। और नार्सिसिज्म के बारे में जानकारी तो आप इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ जानकारी से कुछ नहीं होगा, आपको इन सब टेक्निक्स को भी धीरे धीरे फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे आप स्ट्रांग बनेंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, नेगेटिविटी बंद हो जाएगी तो रिएक्ट नहीं करेंगे, और उससे आप नार्सिसिज्म को नार्सिसिस्ट के पैसिव बना सकेंगे। और ये मत सोचिए कि ये सब बाद में कभी करना होगा, ये अभी आपको करना होगा, कल नहीं करना होगा। आज बिजी हैं, कल नहीं करना होगा, आज ही करना होगा। सवाल नहीं पूछना है, सिर्फ ये करना है जो टेक्निक बता रहे हैं। और उल्टा सीधा डिस्कशन में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। जो टेक्निक बताई जाए वो सिर्फ टेक्निक का पालन करना है। बेकार बड़बड़ बड़बड़ स्पिरिचुअलिटी और इन सब चीजों के बारे में बात करने से, आपके बात करने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ टेक्निक फॉलो करिए बस।